9 छक्के 41 चौके हैदराबाद में आया केएल राहुल का तूफान। जडेजा और अक्षर पटेल ने बल्ले से मचाई तबाही, अंग्रेजों को एक पारी से हराने की तैयारी। केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने टेस्ट को बना दिया 2020। चौके छक्कों का तूफान देखकर हिल गए इंग्लैंड के गेंदबाज। दूसरे दिन ही टूट गया अंग्रेजों के बेसबॉल का घमंड। बेन स्टोक्स की एक गलती से दूसरे ही दिन हार गई इंग्लैंड। अंग्रेजों ने अपने पैरों पर खुद मारी कुल्हाड़ी, सिर्फ 80 गेंदों में तय कर दी अपनी हार। इंग्लैंड ने भारतीय सरजमी पर कदम रखने से पहले ही टीम इंडिया को बेसबॉल खेलने की धमकी दी थी। बेखौफ ताबड़तोड़ और विस्फोटक खेल से टीम इंडिया को हराने का दावा किया था, लेकिन हैदराबाद में दूसरे ही दिन टीम इंडिया के शेरों ने इंग्लैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बेसबॉल के जवाब में ऐसा पलटवार किया कि इंग्लैंड को एक पारी से हार का डर सताने लगा है। देखिए, पहले दिन अश्विन जडेजा के सामने इंग्लैंड की पारी ढेर हो गई थी। इंग्लैंड ने पहली पारी में 246 रन बनाए थे। इसके बाद टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल वाले अंदाज में गेंद के धागे खोल दिए थे और 80 रनों की शानदार पारी खेली। दूसरे दिन यशस्वी के आउट होने के बाद केएल राहुल ने आईपीएल वाले अंदाज में चौके छक्कों की बरसात शुरू कर दी। केएल राहुल ने तूफानी अंदाज में 86 रन ठोक दिए, 8 चौके और 2 छक्के लगाए थे। उनके साथ श्रेयस अय्यर ने भी 35 रनों की पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा तो दीवार बनकर क्रीज पर खड़े हो गए। गेंदबाजी में 3 विकेट लेने वाले जडेजा ने जब बल्ला थामा तो इंग्लैंड के बेसबॉल का मजाक बनाकर रख दिया। जडेजा ने भी 2 छक्के और 7 चौकों के दम पर नाबाद 81 रन ठोक दिए हैं और अब भी नाबाद क्रीज पर खड़े हुए हैं। उनके साथ अक्षर पटेल भी 37 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। दूसरे ही दिन टीम इंडिया का स्कोर 421 रन हो चुका है और टीम इंडिया इंग्लैंड से 175 रन आगे निकल गई है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया के 7 विकेट गिर चुके हैं, यानी तीसरे दिन टीम इंडिया के बल्लेबाज 70 या 80 रन और बना देते हैं तो इंग्लैंड को एक पारी से हराया जा सकता है। भारतीय बल्लेबाजों ने टेस्ट मैच में भी अब तक 9 छक्के और 41 चौके जड़ दिए हैं, जिन्हें देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज अपने बेसबॉल को भूल गए हैं। कप्तान बेन स्टोक्स की सारी कोशिशें बेकार होती रहीं, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों को विकेट नहीं मिला। बेन स्टोक्स के एक फैसले ने इंग्लैंड की हार को तय कर दिया था। जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो शुरुआती 80 गेंदों में ही इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स विकेट के लिए इतने परेशान थे कि 80 गेंदों के अंदर ही अपने तीनों रिव्यू ले लिए और तीनों बार फेल हो गए। इसके बाद रिव्यू के बिना इंग्लैंड के लिए विकेट लेना और मुश्किल होता चला गया। एक बार जडेजा आउट भी थे, लेकिन अंपायर ने नोट आउट दिया। बेन स्टोक्स के पास रिव्यू नहीं था, इसीलिए जडेजा को जीवन दान मिल गया। टीम इंडिया के हर खिलाड़ी की इस वक्त जमकर तारीफ हो रही है, लेकिन शुभमन गिल का बल्ला इस बार भी खामोश रहा है और भारतीय फैंस गिल पर भड़क गए हैं। जहां जडेजा और अक्षर पटेल जैसे ऑलराउंडर बल्लेबाजों ने तबाही मचाकर रखी हुई है, उसी पिच पर गिल 66 गेंदों में सिर्फ 23 रन बनाकर आउट हो गए। खैर, अब भारत का मिशन इंग्लैंड को एक पारी से हराने का है, क्योंकि रोहित शर्मा को इंग्लैंड के घमंड को चकनाचूर करना है तो एक पारी से ही हराना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।